Hi friends, this is Dr. Anupam from Godavari Healthcare and Holistic Healing Center talking to you with the series Get Set and Go. मेरी यह सीरीज़ पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड सीरीज़ है। मतलब इसमें बताई गई बातों पर आपको कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। दोस्तों, मेरी यह सीरीज़ उस हर व्यक्ति के लिए डेडिकेटेड है जो अपने जीवन में बदलाव चाहता है। अगर आपको नहीं पता कि इस सीरीज़ का आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इन वीडियोस को आपने कैसे यूज़ करना है, तो आप मेरा पहला लेक्चर इस सीरीज़ का ज़रूर देखिए जिसका नाम है टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जिसमें मैंने बताया है कि आपने इन वीडियोस को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काउंट योर एनिमीज़, काउंट योर सक्सेस। अपने शत्रुओं को काउंट कीजिए अगर आप अपने जीवन का सक्सेस काउंट करना चाहते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने कई सारे लोग हमारे साथ कंपटीशन करने की सोचते हैं, हमसे जेलस फील करते हैं, हमारे टांग खींचने की सोचते हैं, हमें पीछे खींचने की सोचते हैं, हमें नेगेटिव फीड करते हैं। हम कभी उनके साथ शेयर करते हैं कि मेरे जीवन में मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे ये गोल्स हैं, मैं इसे अचीव करना चाहता हूँ, और वो लोग आपसे कहते हैं ये तुझसे नहीं हो पाएगा। और जाने अनजाने ऐसे लोग हमारे माइंड का एक पार्ट बन जाते हैं जिन्हें हम कभी माफ़ नहीं कर पाते। फिर ऐसा होता है कि कई बार हम किसी सत्संग में चले जाते हैं, कोई एनलाइटन लेक्चर सुन लेते हैं जिसमें बताया होता है कि ऐसे लोगों को आपने माफ़ करना चाहिए। पर जब आप उन्हें माफ़ करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने इन्हें माफ़ तो कर दिया है। पर फिर कुछ दिनों के बाद फिर अपनी गाड़ी, अपनी ट्रेन अपनी पटरी पर आ जाती है। दोस्तों, मैं कहता हूँ इन लोगों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके गुनहगार नहीं हैं। इनसे ज़्यादा आपके ऊपर बिलीव करने वाले, आपके ऊपर विश्वास करने वाले लोग इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, शायद आप भी नहीं। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है। इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा मेरे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। बात लगभग आज से 10 साल पुरानी है, 2006, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। और हमारे महाराष्ट्र में 12th के बाद एक एग्ज़ाम होती है, उसे आपको क्रैक करना ज़रूरी है अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है। वो है प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन। उसी समय मेरा एक कज़न है डॉक्टर स्वप्निल, जो कि आज एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। वो मुझसे 1 साल सीनियर था और उसने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया था 2006 में। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसने किसी क्लासेस में अपनी कोचिंग लगवाई थी। उस क्लासेस को मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, तो जब उसका सिलेक्शन हुआ, जब उसकी एडमिशन हुई, तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा यार स्वप्निल, एक काम कर, जो नोट्स तुझे उस कोचिंग सेंटर से मिले हैं, जो प्रिंटेड मटेरियल तुझे मिला है, तो एक काम कर, मुझे वो मटेरियल दे दे सो दैट कि मैं उसमें से देख के कुछ स्टडी कर सकूँ। अब जैसे ही मैं उसके पास गया, वो बहाने बनाने लगा। हालांकि मेरी उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं थी, क्योंकि उसका एडमिशन हो चुका था 2006 में और मैं अपीयर कर रहा था 2007 के लिए। इसके बावजूद उसने मुझे वो नोट्स देने से मना कर दिया। वो बहाने बनाने लगा कि यार मुझे मेरे फ्रेंड को देने हैं, मैंने किसी और को प्रॉमिस किया है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, मैं उसकी फ़ोटोकॉपी बना लूँगा, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए दे दे। उसने वो भी नहीं किया। उसे मेरे पापा ने समझाया, मेरे अंकल्स ने समझाया, पर वो नहीं माना और आखिर में उसने वही किया जो उसे करना था। उसने वो नोट्स जाके किसी और को दे दिए। विद द टाइम मैंने सेल्फ प्रिपरेशन की, कुछ लोकलाइट कोचिंग्स ज्वाइन किए और मैंने भी उस एग्ज़ाम को क्रैक किया। थोड़े कम नंबर्स थे तो मैं मेरी फील्ड में चला गया, आयुर्वेदा में। आज लगभग 10 साल के बाद मैं मेरी फील्ड में एक वेल सेटल्ड हूँ। मैं मेरा पैशनेट काम कर रहा हूँ, जो मेरे लिए पैशन था, माइंड बॉडी मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन, इस फील्ड में मैं अपना काम करता जा रहा हूँ। पर दोस्तों, कई दिनों तक मेरे दिमाग में ये बात घूमती रही, यार वो उसने मुझे नोट्स नहीं दिए, उसने मुझे थोड़ी सी मदद नहीं की। क्यों नहीं की होगी? क्यों वो मुझसे इतना जेलस रहा होगा? क्यों उसे मुझसे इतनी ईर्ष्या रही होगी? काफ़ी दिनों तक ये बात मेरे दिमाग में चलती रही, मेरे पेरेंट्स के दिमाग में चलती रही, मेरे अंकल्स के दिमाग में चलती रही। और ये बात तब तक चली
जब तक मैंने मेरा पहला माइंड एम्पावरमेंट कोर्स नहीं ज्वाइन किया। बात आज से लगभग 4 साल पहले की है, जब मैं मेरे माइंड एम्पावरमेंट कोर्स के कुछ एक्सरसाइज कर रहा था। उसमें एक छोटा सा एक्सरसाइज मुझे दिया गया था। वो था कि ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनानी है जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं कि आप इस जीवन में कुछ कर जाओगे। और अगर मैं आपसे भी कहूँ कि आपको ऐसी कोई लिस्ट बनानी है, तो मुझे पता है आपके मन में कौन से नाम पहले आएंगे। सबसे पहला नाम आएगा आपके पेरेंट्स का, फिर आपके ब्रदर्स सिस्टर्स का आएगा, फिर आपके कुछ फ्रेंड्स का आ सकता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने भी उसमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स का नाम लिखा, अपने भाई का लिखा। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझ पे बिलीव करते थे कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैंने वो लिस्ट बनाई और एक बुक में रख के अपने काम में जुट गया। उसी दिन शाम को जब मैं टेरेस पर टहल रहा था, कुछ म्यूज़िक सुन रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई, और वो ऐसी बात थी जिसने मुझे खुद के ऊपर बिलीव करने के लिए, खुद के ऊपर विश्वास करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया, खुद को एम्पावर करने के लिए। वो बात ये थी कि मैं सोच रहा था कि यार उसने मुझे 2006 में नोट्स नहीं दिए। उसे इतनी जेलसी थी कि मैं कहीं लग ना जाऊँ, कहीं उसका मैं कॉम्पिटिटर बन ना जाऊँ। हालांकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और वो मुझसे कई गुना ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट था, मल्टीटास्कर था। उसकी मेमोराइजेशन अच्छी थी, उसकी ग्रास्पिंग मुझसे अच्छी थी, और फिर भी वो मुझसे डर गया। उसे ये लगा कि अगर मैं इसे सिर्फ नोट्स भी दे दूँ तो ये बंदा सेल्फ स्टडी से लग जाएगा। उस समय मुझे भी खुद पे इतना बिलीव नहीं था, मेरे पेरेंट्स को भी मुझ पे इतना बिलीव नहीं था जितना कि उसे था। और जैसे ही दिमाग की घंटी बज गई, मैंने मेरी पुरानी लिस्ट फाड़ डाली और नई लिस्ट बनाने में जुट गया। उसमें सभी वो ऐसे नाम थे जो मुझसे जेलस करते थे, मुझसे कॉम्पीट करना चाहते थे, मुझे अपना कॉम्पिटिटर मानते थे। और आप बिलीव नहीं करोगे, लिस्ट बढ़ती ही चली गई, लिस्ट बढ़ती ही चली गई, और विश्वास भी बढ़ता ही चला गया। एक नाम ऐड हो जाता था और खुद पे और विश्वास बढ़ जाता था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझ पे ये बिलीव कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर वो बिलीव कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी आज की एक्सरसाइज। अपने 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचना है कि क्या आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं जो आपको जाने अनजाने अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, जो मानते हैं कि आप उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्या ऐसे लोग हैं जो आपको डोमिनेट करना चाहते हैं ताकि आप उनसे आगे न चले जाओ। हो सकता है वो आपके रिलेटिव्स हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपका बॉस भी हो सकता है। चाहे जो हो, 2 मिनट के लिए आपने ये सोचना है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। अगर वो आपसे ज़्यादा है तो ज़रा सोचिए, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन है, आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, आपसे ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है, जो जाने अनजाने आपको अपना कॉम्पिटिटर मान रहा है, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आप पे बिलीव करता है, आप पे विश्वास करता है कि आप उसके लिए एक खतरा बन सकते हो। और अगर वो विश्वास कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते। कई बार लोग मुझे पूछते हैं, सर आपने अपने लाइफ का सक्सेस फील करना कब शुरू किया। मैं उन्हें एक मेरी स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं फाइनल ईयर पास आउट था, तो हमारे मेडिकल फील्ड में आफ्टर फाइनल ईयर हम लोग प्रैक्टिस ज्वाइन करते हैं। तो मैंने फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दी और एक जगह पे मैंने मेरी प्रैक्टिस ज्वाइन की। और जो मेरे सीनियर डॉक्टर थे वो मेरी ही फील्ड के थे और मुझसे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस था। ज़्यादा मतलब 1-2 साल से ज़्यादा नहीं था, 15 साल मुझसे ज़्यादा सीनियर थे, जो वेल सेटल्ड थे। मुझे बार बार डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, मुझसे मेरा ही नॉलेज लेने की कोशिश करते थे, मुझे हमेशा डिस्करेज करने की कोशिश करते थे। एक 15 साल एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन एक ऐसे बंदे से कॉम्पीट कर रहा था जिसने सिर्फ फाइनल ईयर की एग्ज़ाम दी थी, रिजल्ट्स भी नहीं आया था। लोग जब मुझे पूछते हैं सर आप सक्सेसफुल कब हुए,
मैं उन्हें यही कहता हूँ कि मैं आज सक्सेसफुल नहीं हूँ जब मेरे पूरे महाराष्ट्र में कुछ सेंटर्स काम कर रहे हैं। मैं उस दिन सक्सेसफुल था जिस दिन एक फाइनल ईयर एग्ज़ाम देने वाले बंदे के साथ एक 15 साल एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन compete करने की सोच रहा था। क्या दोस्तों आपके भी जीवन में ऐसे लोग हैं? तो दोस्तों एक प्रैक्टिकल टास्क मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप उन लोगों की लिस्ट बनाइए। दोस्तों एक एक्शन ओरिएंटेड सीरीज़ है, आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। अब सिर्फ एक काम कीजिए, उन लोगों की लिस्ट बनाइए जो आपको डोमिनेट करते हैं, जो आपको नेगेटिव फीड करते हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, जो ये सोचते हैं कि कहीं आप उनसे आगे ना चले जाओ। और फिर सोचिए कि उस बंदे के दिमाग में आपकी क्या इमेज है। सिर्फ ये सोचिए कि उस पर्सन के माइंड में आपकी क्या इमेज है, वो किस एंगल से आपको देखता है, वो आपको कैसे देखता है, वो आपको सोच कर क्या फील करता है। अगर वो कर सकता है दोस्तों तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? खुद से कहिए, अगर वो सोच सकता है, मुझसे ज़्यादा सीनियर है, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर है, जो ये सोच सकता है कि मैं उससे कम्पीट कर सकता हूँ, तो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता? मैं क्यों नहीं कर सकता? दोस्तों ज़िंदगी बहुत छोटी है सोचते रहने के लिए, इसीलिए मैं कहूँगा एक्शन लीजिए, जीवन को बेहतर बनाइए। Till dear friends, keep watching my videos, get set and go। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आप चाहते हैं कि जिनके ऊपर हम डिस्कस करें, तो इस वीडियो के आखिरी में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं गेट सेट गो नाम का, जहाँ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आप मुझे अपना नाम, अपना लोकेशन लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस आपको रेगुलर अगर चाहिए है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप वो हर चीज़ कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। टिल द फ्रेंड्स, स्टे मोटिवेटेड, कीप गोइंग। थैंक यू।